वेलकम एवरीवन। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोगों के सामने हम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो कि हमारा वीव्यू का है, ठीक है, जो कि मैथ ऑनर्स क्वेश्चन पेपर DSC 3 दिख रहा है। और जो सेशन है वो 21 से 24 सेशन है। फुल मार्क्स 80 होता ही है, टाइमिंग भी 3 आवर होता है, सब में ऐसा ही दिया गया है। देन फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों फाइंड आउट करनी है और कुछ इक्वेशन दिया है जो कि डिवाइड बाय x-3। एज इट इज ये क्वेश्चन हम करवाए हुए थे और शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये दिए हुए थे। देन सेकेंड वन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट्स निकालनी है डिस्क्रीट रूल से, साइन विदाउट फाइंडिंग इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका नहीं निकालना होगा, बस नेचर ऑफ द रूट्स निकालना होगा। फिर सी नंबर में है स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं डी। सेकेंड पेज में डी है जो कि बोला गया है, देखिए α1 α2 αn बी द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, देन दिस इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा समेशन ऑफ α1 या अल्फा आई लिखा हुआ है एंड अल्फा आई लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है पता नहीं, ठीक है। एंड α1 से लेके n तक दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करने दिया गया है, ठीक। देन ई नंबर में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन क्यूबिक इक्वेशन दिस हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो ये निकालना है, ये हम बताए हुए थे किस तरीके से निकाला जाता है अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। अगर इक्वेशन दिया हुआ रहे तो अल्फा क्यूब का भी वैल्यू, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट में हम दिए हुए थे। देन ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू विच द सेकेंड टर्म इज मिसिंग। सेकेंड टर्म मिसिंग हो, जैसे एक्स स्क्वायर है मिसिंग है, तो किस तरीके से इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगा। देन वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन, एक रूट दिया हुआ है, फाइंड द अदर रूट्स। अदर रूट्स निकालनी एक्स क्यूब है मतलब, और 2 एक्स्ट्रा रूट हमारा निकल के आएगा, तो 2 एक्स्ट्रा रूट आपको निकालनी होगी जी नंबर में। फिर एच नंबर है जो कि है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट, जो कि कंडीशन फाइंड आउट करनी है रूट का, और इसका जो रूट है वो अल्फा बीटा गामा डेल दिया हुआ है, ठीक है। शुड बी कनेक्टेड द रिलेशन, ये भी हम क्वेश्चन दिए हुए थे कि ये रिलेशन इस तरीके से बनाता है, तो कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये हम दिए हुए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई, हाउ मेनी इमेजिनरी रूट्स विल हैव द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन में इमेजिनरी रूट्स कितनी निकल के आएगी, तो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करेगा, बस इमेजिनरी रूट आपको निकालनी होगी इसका। देन उसके बाद लास्ट है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखनी। देन सेकेंड आते हैं, सो दैट द इक्वेशन दिस वन हैज 2 रूट्स इक्वल, 2 रूट जो होगा वो इक्वल होगा दिखाना है, बस सिंपल इसका रूट निकालना है एंड दोनों इक्वल ही होगा, ठीक। देन उसके बाद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर ऑफ द फॉर्म दिस वन, 2 रूट हमारा दिया हुआ है, ठीक। द अल्फा बीटा आर रियल्स, अल्फा बीटा जो है वो रियल दिया, फाइंड द ऑल द रूट्स, सारे रूट्स और निकालनी होगी, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं this one, find the condition that the cubic equation should have its roots is harmonic process। तो HP निकालना है, ठीक है, HP के प्रोसेस से HP GP AP हम सब बताए हुए हैं। फाइंड द कंडीशन दैट दिस कंडीशन इसमें निकालनी है, कनेक्टेड है जो रिलेशन वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 का रिलेशन कनेक्शन है, ठीक है, रिलेशन यहाँ दिया हुआ गिवन, इसका निकालना होगा कंडीशन, सॉल्यूशन नहीं निकालनी, सिर्फ कंडीशन निकालनी है। फोर्थ नंबर हमारा क्या है कि इफ अल्फा बीटा गामा, 3 जो है वो रूट्स है इक्वेशन का, तो क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स रहेगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट्स दिस वन एंड दिस वन एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम दिए हुए थे। वी ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस इनटू वन विच ऑफ द सेकेंड टर्म इज मिसिंग, इसमें सेकेंड टर्म मिसिंग है, इसको दूसरे इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट में दिए हुए, सारे यही सब घुमा फिरा के पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर रिड्यूस द क्यूबिक इक्वेशन में रिड्यूस करनी है इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म में, ठीक। देन उसके बाद है, ये हम नहीं दिए हैं शायद। फिर इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन, इस फॉर्म में है, तो अल्फा बीटा गामा एक्चुअली में रूट्स है एंड रूट्स दिस फॉर्म यहाँ से निकालनी है। देन उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू of the flowing symmetric function for the cubic equation whose roots are this one, ठीक है। तो 3 वैल्यू निकलेगा अल्फा का, बीटा का, गामा का, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक।
देन ये 6 नंबर हमारा हो गया, एंड सॉरी अल्फा बीटा गामा निकलेगा, एंड इसमें कुछ हमारा दिया हुआ रहेगा, ये इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, एक्चुअली में रूट्स को मानना होगा। देन उसके बाद जो फाइंड आउट करने के लिए दिया गया वो निकालनी है हमें, जो कि ये फाइंड आउट करने के लिए दिया गया समेशन ऑफ अल्फा क्यूब, समेशन ऑफ अल्फा टू द पावर 4, फिर समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक है, फिर समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, और फिर समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बीटा। मतलब ये पांचों आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। देन उसके बाद आते हैं फाइंड द सुपीरियर लिमिट ऑफ द पॉजिटिव रूट्स बाय न्यूटन्स मेथड्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है। फिर फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय स्टर्म मेथड, स्टर्म मेथड के थ्रू आपको रूट्स की नेचर बतानी होगी, रियल है या फिर इमेजिनरी है। फिर 8 नंबर में आते हैं नेचर डिस्कस करनी है, फिर पोजीशन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन हमारा बाई क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन पेपर था बीव्यू का। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बढ़ने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा।